तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम्हें कोई देख रहा है, कुछ ऐसा है जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? वेल, ये स्टोरी तुम्हें जरूर चिल्स देगी। इमेजिन करो तुम और तुम्हारे दोस्त किसी एडवेंचरस ट्रिप पे निकले हैं। सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर कुछ ऐसा होता है जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। ये ही हुआ था 1959 में, जब 9 रशियन हाइकर्स की मौत एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बन गई। 53 years ago, 9 people set up camp in the Ural Mountains in Russia. ये कहानी सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं, स्पाइन चिलिंग मिस्ट्री है जो आपको रात भर सोचने पे मजबूर कर देगी। ये कहानी है 1959 की, जब 10 रशियन हाइकर्स ने यूरल माउंटेन्स में एक एडवेंचरस ट्रिप प्लान किया। इनमें से 9 एक्सपीरियंस्ड हाइकर थे और एक ग्रुप लीड कर रहे थे इगोर डाइटलव। जनवरी 27 को उन्होंने अपना सफर स्टार्ट किया और जनवरी 31 को उन्होंने एक कैंप सेटअप किया और ये प्लान किया कि अगले दिन वो ओटोटेन कॉन्कर करेंगे, लेकिन ये कभी वापस नहीं आए। जब ये ग्रुप शेड्यूल टाइम पे वापस नहीं आया तो इनकी फैमिलीज ने रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट करवाया। फरवरी 26 को सर्च पार्टीज को हाइकर्स के टेंट मिल गए जिन्हें अंदर से काटा गया था। अनफॉर्चुनेटली सबकी डेथ हो गई। उनमें से 5 बॉडीज फरवरी और मार्च में मिल गई जिनमें नॉर्मल हाइपोथर्मिया की सिम्टम्स थे, लेकिन अप्रैल में जब 4 बॉडीज मिली तो सिचुएशन और ज्यादा डिस्टर्बिंग बन गई। उनमें से एक की टंग मिसिंग थी और एक की आईज और कुछ बोन्स ब्रोकन थे बिना किसी एक्सटर्नल इंजरी के। उनके कपड़ों में से रेडिएशन डिटेक्ट हुआ था। अब ये मिस्ट्री और ज्यादा गहरी हो गई थी। बहुत सारी थ्योरीज प्रपोज हुई, अवलांच, मिलिट्री टेस्ट, इंफ्रासाउंड फिनोमिना और इवन एलियंस, लेकिन कोई भी थ्योरी सब क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पाई। अवलांच थ्योरी कहती है कि स्नो स्लैब गिरने की वजह से हाइकर्स को टेंट छोड़ना पड़ा। उन्होंने टेंट छोड़ा और जल्दी से भागने लगे। कुछ बॉडीज पर हाइपोथर्मिया की साइंस मिले जो इस थ्योरी को सही साबित करती है, लेकिन सीरियस इंटरनल इंजरीज विदाउट एक्सटर्नल कैसे एक्सप्लेन होता है और रेडिएशन का सोर्स क्या था? दूसरी थ्योरी है सीक्रेट मिसाइल टेस्ट। कुछ लोग कहते हैं कि हाइकर्स एक सीक्रेट मिसाइल या फिर पैराशूट माइंस के एरिया में थे। उनके कपड़ों पे रेडिएशन मिलना और कुछ हाइकर्स की सीरियस इंजरीज इस थ्योरी को सपोर्ट करती हैं, लेकिन फिर उनका टेंट अंदर से काटा गया होना कैसे एक्सप्लेन होता है? एक और फैसिनेटिंग थ्योरी है इंफ्रासाउंड फिनोमिना। इंफ्रासाउंड्स यानी लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स कुछ कंडीशंस पे ह्यूमन बॉडी पे इम्पैक्ट डाल सकती हैं, जैसे सीरियस पैनिक अटैक। लेकिन अगर इंफ्रासाउंड्स उन हाइकर्स पे इम्पैक्ट डाल रही थी तो उनका टेंट छोड़कर भागना एक्सप्लेन हो सकता है, लेकिन फिर भी सीरियस इंजरीज और रेडिएशन जस्टिफाई नहीं होती है। और फिर आती है एलियन एनकाउंटर थ्योरी। कुछ कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट मानते हैं कि ये हाइकर्स एलियन एनकाउंटर का शिकार हुए थे। उनकी मिस्टीरियस इंजरीज और रेडिएशन का कारण यही है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने ब्राइट लाइट्स देखी थी उस एरिया में। ये सारी चीजें इस थ्योरी को सपोर्ट करती हैं, लेकिन कोई भी कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है। हर थ्योरी अपनी जगह पे इंटरेस्टिंग है, लेकिन अब तक कोई भी थ्योरी सब क्वेश्चंस का कंप्लीट आंसर नहीं दे पाई है। ये इंसिडेंट एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बना है जो 65 ईयर्स के बाद भी लोगों को परेशान करता है। ये केस इतना ज्यादा फैसिनेटिंग है कि 2013 में इसके ऊपर एक मूवी बनी जिसका नाम था डेविल्स पास। तो क्या लगता है आपको कि क्या होगा कारण उन हाइकर्स की मौत का? आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।